हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 13 दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। पीडीएफ आप लोगों को देखिए मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे इसके अलावा और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी जहाँ पे आप इजीली वीडियोस को चेक कर सकते हैं। जैसे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स अलग प्लेलिस्ट में है, आपके जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो आपको एक अलग प्लेलिस्ट में दिया गया है, बुक्स एंड ऑथर्स की प्लेलिस्ट अलग है, अवार्ड्स की एक प्लेलिस्ट अलग है। तो ज़रूर देखें फ्रेंड्स, क्योंकि इन सभी वीडियोस से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और हमारी वीडियोस का जो मीडियम होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है। तो अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहेंगे तो भी आप इजीली पढ़ पाएंगे, अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहेंगे तो भी मिलेगा, क्योंकि कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिया जाता है ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक मोटिवेशन कोट से शुरू करेंगे ताकि एक एनर्जी रहे पूरी वीडियो में हमारे अंदर। द डेज दैट ब्रेक्स यू आर द डेज दैट मेक यू। देखिए, वो दिन ना जो आपको ब्रेक करते हैं, आपको तोड़ देते हैं अंदर से, वही दिन आपको स्ट्रांग बनाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जितना हम नीचे गिरते हैं उतना ही हमारे अंदर एक हिम्मत आती है ऊपर उठने की। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर आप ब्रेक डाउन भी हो रही हैं तो आपको एक हिम्मत डालनी है, आपको अपने अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ना है। उसी दिन के आत्मविश्वास से आपकी आगे की लाइफ बहुत अच्छी बन सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डे से शुरू करते हैं। ये इंपॉर्टेंट डे छूट गया था 11 नवंबर को, तो कोई बात नहीं, आज कवर अप कर लेते हैं। यूनिसेफ डे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते भी हैं। और यूनिसेफ, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये इसकी फुल फॉर्म है। अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, इंग्लिश में ध्यान रखें फुल फॉर्म, क्योंकि ऐसे वर्ड का पूछ लेते हैं कि सी किससे रिलेट करता है, सी फॉर चिल्ड्रन, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि आई किससे रिलेट करता है, आई फॉर इंटरनेशनल। इसकी स्थापना जो हुई थी यानी एस्टेब्लिशमेंट 1946 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो न्यूयॉर्क में है। तो जो भी टर्म्स होंगी वो मैं आपको हिंदी में भी बताती चलूँगी। सो ओवरऑल आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। थीम ज़रूर ध्यान रखें, मैं फिर से बोलूँगी, ऑल गर्ल्स डिज़र्व बेटर, द वर्ल्ड डिज़र्व बेटर। तो ये आपकी रही है 2022 की थीम। दुनिया भर में देखिए जो बच्चे हैं उनके कंडीशन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनको हम कैसे उनकी भलाई कर सकें, इसको इंश्योर करना, इनको सुनिश्चित करना ही इसका मेन उद्देश्य है। इसी उद्देश्य पे यूनिसेफ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क करती है। नाम में देखिए आ रहा है चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, तो बच्चों की स्थिति को सुधार लाने के ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। अब शुरू करेंगे हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ फ्लैग्ड ऑफ इंडिया 6th वंदे भारत एक्सप्रेस बिटवीन डैश रूट रिसेंटली। अभी देखिए हाल ही में मोदी जी ने ना 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है, यानी 6 जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये भी लॉन्च हुई है। ये बताना है कि इसका रूट कौन सा है, किस रूट के बीच में से लॉन्च किया गया है। सही आंसर हो जाएगा बी। देखिए, छत्तीसगढ़ में जगह है बिलासपुर, महाराष्ट्र में एक जगह है नागपुर। तो बिलासपुर टू नागपुर के बीच में जो है ये जो पूरा रूट है, इसी रूट पर 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस को स्टार्ट किया गया या फिर इसे लॉन्च किया गया है। और ये भी पूछ सकते हैं कि किसने हरी झंडी दिखाई है 6 वंदे भारत ट्रेन को, ये भी पूछ सकते हैं। ध्यान रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसे फ्लैग्ड ऑफ किया नागपुर रेलवे स्टेशन से। देखिए, अगर हम बात करें वंदे भारत एक्सप्रेस की, तो मैक्सिमम इसकी जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर पर आवर है। और ये इसका उद्देश्य यही है, देखिए, कि जो पैसेंजर्स हैं उनको एक नया ट्रैवल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, एक नया यात्रा जो अनुभव है उन्हें प्रदान करना। तो ये हमें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से। अब जो जो रिसेंट के इनॉग्रेशन हुए हैं मोदी जी के द्वारा वो हम लोग रिवाइज़ करते हैं, तो रिवीजन भी हम इस वीडियो में करते चलेंगे साथ ही साथ। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था एम्स अभी हाल ही में, कहाँ पे, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा चौथी जो वंदे भारत एक्सप्रेस इनॉग्रेट की थी वो हिमाचल प्रदेश में की गई थी। नेक्स्ट देखिए, श्री महाकाल लोक कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसे उज्जैन में इनॉग्रेट किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी गई, कहाँ, चंबा हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन
इसे भी इनॉग्रेट किया, और इस सम्मेलन को इनॉग्रेट कहाँ पर किया? नई दिल्ली। तो ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखने कि किसने इनॉग्रेट किया और कहाँ पर किया, ये चीज़ें हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज मीटिंग आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑन 13 to 15 दिसंबर 2022। तो किस शहर में पहली G20 वित्त और केंद्रीय बैंक की जो डिप्यूटीज की बैठक है ये आयोजित की जानी है? 13 से 15 दिसंबर के बीच इसको आयोजित किया जाएगा। शहर की बात करें तो इसे आयोजित किया जाएगा बेंगलुरु शहर में। इसकी जो मेजबानी यानी इसे होस्ट कौन करेगा? तो जॉइंटली इसे यूनियन फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है और जो RBI है उनके द्वारा इसे संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी की जाएगी। जितने भी 20 मेंबर्स हैं G20 फाइनेंस के और सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज़ हैं वो इस मीटिंग में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। तो ध्यान हो गया। अब आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है? सिंपली ध्यान रखना है कि जो मीटिंग है वो कौन से शहर में होगी, ये हमें ध्यान रखना है। बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट मोपा इन नॉर्थ गोवा रिसेंटली। ही नेम्ड दिस एयरपोर्ट आफ्टर विच पर्सन? तो हाल ही में मोदी जी ने उत्तरी गोवा के मोपा में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। तो इसका फर्स्ट फेज शुरू किया गया। ये जो एयरपोर्ट है इस एयरपोर्ट का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा, ये बताना है। तो इसका नाम जो रखा गया है वो मनोहर पारिकर जी के नाम पर रखा गया। अब क्वेश्चन क्या और बन सकता है कि इसे इनॉग्रेट किसने किया? ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर हम बात करें मनोहर पारिकर जी की, तो मनोहर पारिकर जी जो हैं वो गोवा के चीफ मिनिस्टर पद पे भी रही हैं और ये हमारे फॉर्मर यूनियन डिफेंस मिनिस्टर भी रहे। इनका निधन हो गया था मार्च 2019 में। तो मोपा में जो हवाई अड्डे की आधारशिला है यानी इसका जो फाउंडेशन स्टोन है ये 2016 में रखा गया था। अब इसका पहला पेज शुरू किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। और किसके नाम पर? मनोहर पारिकर जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अच्छा, अगर मैं आपको कुछ और रिसेंट के इनॉग्रेशन बताऊं तो अभी हाल ही में आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मिशन लाइफ जो मूवमेंट इसे शुरू किया था, कहाँ पे? केवड़िया में, याद है आपको? इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मेज गार्डन, ओयो एकता हाउस बोट, मियावाकी फॉरेस्ट, ये सभी आपके कहाँ पे इनॉग्रेट किए? गुजरात स्टेट में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही गुजरात के दसा में एक नया स्ट्रेटेजिक एयरबेस इसे लॉन्च किया। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट और इनॉग्रेशन है मोदी जी से रिलेटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है देखिए, सुलोचना चावन पास्ट अवे रिसेंटली एट एज ऑफ 92। शी वॉज वॉट? यहाँ पे इनका नाम दिया है, इनका भी हाल ही में देखिए निधन हुआ है। वह क्या थी? तो वह एक फेमस सिंगर थी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इनका फील्ड पूछ लिया, लेकिन अगर इन्होंने कोई फेमस अवार्ड भी जीता है तो उसका ईयर भी ध्यान नहीं किया, क्योंकि अभी रिसेंटली ये देखिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये आपका मेन पॉइंट बन सकता है कि सुलोचना जी को किस वर्ष में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? 2022 में। ऑल्सो इन्हें लता मंगेशकर अवार्ड मिला था 2010 में और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था 2012 में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट अवार्ड होगा जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं वो होगा पद्मश्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. Stalin has launched sanitation workers development program across the state and he also launched a mobile application जिसे नाम क्या दिया है? शिवास। What does the W stand for in शिवास? यही इस तरीके से पूछ लेते हैं। कोई भी ऐसा वर्ड है जो कि फुल फॉर्म है, एग्जैक्ट ध्यान रखिएगा, वहाँ से इस तरीके का क्वेश्चन निकल के आ जाता है। तो तमिलनाडु की सरकार ने जो है एक सैनिटेशन वर्कर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, जो सैनिटेशन में स्वच्छता जो कर्मचारी हैं उनके विकास के लिए, और उन्हीं के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करी है। इसमें डब्लू का मतलब क्या है? तो डब्लू का मतलब इसमें क्या है? वेलफेयर। अब यहाँ पे अगर हम इस वर्ड की पूरी हमें एग्जैक्ट फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है
तो इसकी फुल फॉर्म है एस फॉर हो गया आपका सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ, सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ एंड वेलफेयर एंड सेफ्टी। तो ये आपको इसकी फुल फॉर्म में ध्यान रखना है। मैं फिर से बोल रही हूँ, सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी। तो ये भी पूछ सकते थे डायरेक्ट कि इस एप्लीकेशन को किस सरकार ने लॉन्च किया, तो तमिलनाडु की सरकार ने जो है इसे लॉन्च किया है। अच्छा, तमिलनाडु की सरकार के से रिलेटेड अभी हाल में बहुत सारी न्यूज़ आई हैं, तो उनको चलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो तमिलनाडु की सरकार ने अभी कार्तिकेय दीपम जो रथ यात्रा है, इस फेस्टिवल को ये कहाँ मनाया गया, मदुरई तमिलनाडु में। इसके अलावा सिप कोट जो इंडस्ट्रियल पार्क है, इसे इनॉग्रेट किया तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने। जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, उन्होंने जंबो ट्रेल्स को लॉन्च किया, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये होगी कि तमिलनाडु की सरकार के द्वारा ही इंडिया की पहली एम्बुलेंस किसके लिए, स्ट्रीट एनिमल्स के लिए, ये शुरू हुई आपकी तमिलनाडु में। तमिलनाडु की सरकार के द्वारा एक मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया, CM डैशबोर्ड तमिलनाडु 360 नाम से। जो कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसे 17th नंबर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाइड की गई, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तमिलनाडु स्टेट में ये लोकेटेड है। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। अब वापस से हम आ जाते हैं, तो देखिए जो प्रोग्राम शुरू किया है, ये प्रोग्राम राज्य में जो भी सैनिटरी वर्कर्स हैं, जो भी स्वच्छता कर्मचारी हैं, उनके कल्याण की रक्षा करने के लिए, उनको उनके वेलफेयर के लिए इसे शुरू किया गया। इस स्कीम के तहत सेफ्टी किट जैसे कि ग्लव्स हो गए, उनको बूट्स की ज़रूरत होती है, देखिए वो सभी डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे। 53,301 जो भी सैनिटरी वर्कर्स हैं, उन सभी को दस्ताने और जूते जैसी जो सुरक्षा किट हैं वो दी जाएंगी। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, CM है M.K. स्टालिन, गवर्नर है RN रवि। और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क में देखिए मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती, इंदिरा गांधी, गुइंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। हेरिटेज साइट्स में है यहाँ पे ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स जो कि थंजावुर में है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ये आपके महाबलीपुरम में है। डैम्स में है इंपॉर्टेंट मेट्टूर डैम, और आपका हो गया वैगई डैम, ये वैगई रिवर पे ही लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद स्टार्टअप टेक ईगल हैज़ अनवील्ड एशियाज फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब एंड नेटवर्क रिसेंटली। यहाँ पूछा गया है कि स्टार्टअप का नाम है टेक ईगल, जिसके साथ पार्टनरशिप करके किस राज्य की सरकार ने हाल ही में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का अनावरण किया है। तो इसका अनावरण किया है मेघालय की सरकार ने। देखिए इसका उद्देश्य क्या होगा, जो भी हेल्थ केयर यानी जो हेल्थ केयर हैं, जो नेटिजन्स हो गए आपके, उनके लिए हेल्थ केयर तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, यानी एक यूनिवर्सल एक्सेस उनको प्रोवाइड करना। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य यह है कि डिलीवर करना वाइटल सप्लाई जैसे कि ड्रग्स हो गया, डायग्नोस्टिक सैंपल्स, कुछ वैक्सीन हो जाती हैं, ब्लड कंपोनेंट्स को एकदम से पहुंचाना। मान लीजिए आपको एकदम डिलीवरी करना है तो उसके लिए ड्रोन को यूज़ किया जाएगा, और इसे ही मेघालय की सरकार ने जो है लॉन्च किया है, और ये एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब है। तो याद रखिएगा किसने, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड संगमा, और यहाँ का एडिशनल चार्ज ले रखा है गवर्नर का BD मिश्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली। तो भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, इसका उद्घाटन किया गया है फ्रेंड्स केरल स्टेट में। अगर हम केरल से ही बात करते हैं तो देखिए केरल के टूरिज्म ने अभी जीता रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड, ये जीता। रिसर्चर्स जो है केरला के, उन्होंने डिस्कवर किए थी नई स्पीशीज़ किसकी, हनी बी की। तो हनी बी की एक नई स्पीशीज डिस्कवर की गई। केरल ने लॉन्च किया वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट फ्रेंड्स, केरल का जो हाई कोर्ट है, ये पहला पेपरलेस जो है हाई कोर्ट बना पूरे भारत का। केरल की सरकार, केरल का जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया था महिलाओं की सेफ्टी के लिए। तो ये, और केरल में फ्रेंड्स जो स्नेकपीडिया मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे केरल सरकार ने ही क्या किया था, लॉन्च किया था।
तो ये हमारी न्यूज़ हो गई फ्रेंड्स केरला स्टेट से। अब क्वेश्चन की बात करें तो ये जो पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म है इसे केरल के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने देखिए यहाँ पे डिक्लेयर किया एक सीड फार्म जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, अलुवा, एज द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन द कंट्री। तो केरल में ही अलुवा जगह पर जो है इसे स्थापित या से इसको खोला जाएगा इस फार्म को। तो यहाँ से आपको सिंपली ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अच्छा, अगर हम कुछ चीज़ बात करें कि इंडिया में पहली बार क्या क्या हुआ है, तो अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है जिसने इंडिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम जो है इसे स्टार्ट किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद में ही इसे शुरू किया गया था। इसके अलावा इंडिया की पहली जो ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन है इसे उड़ीसा सरकार ने शुरू किया था। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, कोलकाता बना था पहला मेट्रो सिटी जिसने बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को शुरू किया। इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन जो प्लांट है इसे कहाँ कमीशन किया गया, तो इसे असम में जो है शुरू किया गया, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया का जो इसके अलावा फ्रेंड्स याद रखेंगे, इंडिया का पहला इंटरनेट रेडियो चैनल का नाम रखा गया रेडियो अक्ष, और ये चैनल शुरू किया गया था विजुअली चैलेंज लोगों के लिए। इसे लॉन्च किया गया था कहाँ पे, नागपुर शहर में। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग याद रख सकते हैं। केरल की कैपिटल है सीएम है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेशनल पार्क में है अनाई मुड़ाई शोला, इराविकुलम, माथीकेटन शोला नेशनल पार्क, पेरियार ध्यान रखिएगा, साइलेंट वैली वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। डैम्स में है इडुक्की डैम जो कि पेरियार रिवर पे है, मुल्ला पेरियार डैम ये आपका पेरियार रिवर पे ही बना हुआ है। ये आपके इंपॉर्टेंट डैम्स हैं आपके केरल स्टेट से। नेक्स्ट भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में देखिए नए सीएम बन गए हैं। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी चेंज होते हैं वो एग्जैक्ट आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका क्या नाम है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। इसे आप ऐसे याद कर सकते हो कि हिमाचल से आप हिम बर्फ़ लेते हैं ट्रेक, और चल भी ले सकते हैं कि चल बर्फ़ में सुख देखने चलते हैं, है ना। या मतलब मन एकदम हो जाता है ना। बर्फ़ हमारी कैसी होती है, देखिए अगर हम इसको रिलेट करें तो वाइट कलर की होती है, और वाइट होता है शांति का प्रतीक, शांति से सुख मिलता है। तो इस तरीके से आप इसे एसोसिएट कर सकती हैं। और इन्होंने सक्सीड किसे किया है, जयराम ठाकुर जी को। 17वें चीफ मिनिस्टर के पद के लिए इन्होंने शपथ ली है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की शपथ किसने ली है, ये भी ध्यान रखेंगे, मुकेश अग्निहोत्री जी ने। और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात कर लें चलिए थोड़ी सी, तो हिमाचल प्रदेश में 2 कैपिटल हैं। एक है हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला जो कि यहाँ की समर कैपिटल है। सेकंड कैपिटल का नाम है धर्मशाला, और धर्मशाला यहाँ की है विंटर कैपिटल। गवर्नर कौन है यहाँ पे, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसके नए अध्यक्ष कौन बनी हैं, तो आंसर इज मेघना अलावत। ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष बनी है। तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। देखिए टेबल टेनिस आपका इंडोर गेम है, अंदर खेला जाता है, तो मेघों से कोई मतलब नहीं है। अब बारिश होती रहे, कुछ भी होता रहे, भाई हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम अंदर खेल सकते हैं टेबल टेनिस। तो ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की शुरुआत 1926 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू हिज कम्युनिटी एंड द कंट्री। तो देश में इनका जो योगदान रहा है उसके लिए उनको प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका नाम है कृष्णा ववीलाला, इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अपनी कम्युनिटी, अपने देश में बहुत ही बड़े स्केल पे उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, उसी को सम्मान देने के उद्देश्य से ही, यानी उनको सम्मानित करने के लिए ही उन्हें ये अवार्ड दिया गया। ऐसी अगर अर्थशॉट प्राइज़ की बात करें तो तेलंगाना का स्टार्टअप है खैती, जिसने अर्थशॉट प्राइज़ जीता। ICFT यूनेस्को गांधी मेडल से सम्मानित किया गया ईरानियन फिल्म नारगेसी को। इसके अलावा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला पूर्णिमा देवी बर्मन को। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर ये अवार्ड मिला अवनी लेखरा। गोल्ड इन ई गवर्नेंस कैटेगरी में जो गोल्ड मिला है वो पंचायती राज मिनिस्ट्री को दिया गया।
अब यहाँ पे बात आती है नोबेल प्राइज़ की। तो नोबेल प्राइज़ हर साल किस दिन दिया जाता है या नोबेल प्राइज़ डे कब मनाते हैं? हर साल जो है 10 दिसंबर को फ्रेंड्स नोबेल प्राइज़ डे मनाया जाता है। तो नोबेल प्राइज़ डे 10 दिसंबर को होता है। जो अचीवमेंट्स हैं ऑफ एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, अ स्वीडिश इंजीनियर, केमिस्ट, एंटरप्रेन्योर एंड फिलेंथ्रोपिस्ट। तो इनकी जो उपलब्धियां हैं उन्हीं उपलब्धियों को सम्मान करने के लिए हर साल 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिवस मनाया जाता है। एल्फ्रेड नोबेल को मर्चेंट ऑफ डेथ के नाम से भी जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत एग्जाम में पूछते हैं कि मौत का सौदागर किसे कहते हैं? एल्फ्रेड नोबेल को। उन्हें ये निकनेम क्यों दिया गया था? क्योंकि उनके जो इन्वेंशन रहे थे, जो उन्होंने आविष्कार किए थे, और एंड दी मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स जो उनके नाम के बाद दिए जाते हैं उसी के लिए उनको एक निकनेम दिया गया, मर्चेंट ऑफ डेथ। अब देखिए 2022 में वैसे तो मैंने एक अलग वीडियो प्रोवाइड की हुई है आपको इसकी, लेकिन अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने पूरा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है। जैसे मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ किसे मिला? स्वीडन के स्वांते पावो। उनकी डिस्कवरी जो करी थी उन्होंने, जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स के जीनोम के आसपास की खोज के लिए। ऐसे ही देखिए फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ 3 को मिला, फ्रांस के एलन एस्पेक्ट, यूएसए के जॉन एफ क्लॉजर एंड ऑस्ट्रिया के एंटन जेलिंगलर। तो ये आप आराम से देखिए, ये अच्छे से आप पढ़िए। केमिस्ट्री नोबेल प्राइज़, देन लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ फ्रांस की एनी अर्नॉक्स को मिला। पीस में नोबेल प्राइज़ 3 लोगों को मिला था। एक थे बेलारूस के एलिस बिलास्की, 2 ऑर्गेनाइजेशन, एक रशिया की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल है, और एक है यूक्रेन की ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज़, तो ये हमें सभी ध्यान रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस आज के होते हैं कंप्लीट। टाइम आता है रिवीजन करने का, तो चलिए साथ में हम लोग रिवाइज करते हैं। Who has made a world record of making the fastest double century in a ODI against बांग्लादेश? तो फास्टेस्ट सेंचुरी किसने बनाई? ईशान किशन ने। Who has won the gold medal at the पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप इन लीमा? तो गोल्ड मेडल इसमें जीता है सुकांत कदम ने। Who has been appointed as a managing director of the National Dairy Development Board? तो फ्रेंड्स मैनेजिंग डायरेक्टर जो बने हैं उनका नाम है मिनेश सी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन फर्नीचर रिटेलर पोट्री बार्न ने अपॉइंट किया किस इंडियन एक्ट्रेस को एज अ ब्रांड एम्बेसडर? राइट आंसर इज दीपिका पादुकोण। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू एमडी इन सी ऑफ अशोक लेलैंड? राइट आंसर इज शेनु अग्रवाल। इसके बाद है, किस बैंक ने चेन्नई की मेट्रो रेल के लिए नई लाइंस बनाने और जो भी बस फीडर सर्विसेज है उसके साथ उसमें सुधार करने के लिए $780 मिलियन के जो फाइनेंसिंग है, जो लोन है, उसको मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ बिल टू क्रिएट अ सफाई कर्मचारी कमीशन रिसेंटली? राइट आंसर इज असम। The 9th edition of the World Ayurveda Congress has been inaugurated at which of the following state? तो गोवा स्टेट में जो है इसका उद्घाटन किया गया। Which edition of the International Film Festival of Kerala has been started at निशा गांधी ऑडिटोरियम इन तिरुवनंतपुरम केरला? तो इसका कौन सा संस्करण शुरू किया गया? आंसर हो जाएगा 27th। यूनियन हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया 2 दिन का कॉन्क्लेव कमोमरेटिंग यूनिवर्सल कवरेज डे। इसे इनॉग्रेट कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन किया गया वाराणसी में। द 7th एडिशन ऑफ द नेवल स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज संगम, ये हुई गोवा में। ये एक्सरसाइज इंडिया नेवी के किसके साथ में हुई है? यूएसए की नेवी के साथ। कल फ्रेंड्स आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे थे। फर्स्ट इज टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर, जिसके लिए चुना गया यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की को। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है तो वो था अनुराग सिंह ठाकुर जी। इन्होंने पहला ड्रोन स्किलिंग और जो ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है इसे जो है इनॉग्रेट किया। तो थैंक यू सो मच गाइस, सभी ने करेक्ट आंसर करे थे। आज के हमारे कमेंट हैं गुरप्रीत सिंह एंड कौस्तव दत्ता। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो आज के क्वेश्चंस में हमारा पहला क्वेश्चन है, तो शाली नेशनल क्राफ्ट मेला ये इंडिया के कौन सी पार्ट में या फिर कहाँ पर इसको एनुअली ऑर्गेनाइज किया जाता है? ये हर साल देखिए मेला होता है जिसका नाम है तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे आपका कब मनाया जाता है? तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग
ये बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, जो भी हमारा कंटेंट है, क्या आपको आपके एग्ज़ाम के लिए आपको मदद कर रहा है, तो आप ऐसे फीडबैक भी हमें दे सकते हैं। इससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, जिससे हम और बेहतर आपके लिए कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहें चैनल को। क्वालिटी कंटेंट आपको अच्छा लगता है, हमारा क्वालिटी अच्छी लगती है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।